हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम T20 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बेहतर ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। टारगेट सेकेंड वीक में हम लोग तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम लोग 45 डेज़ का टारगेट लेकर के चल रहे हैं आरओ 2023 एग्ज़ाम के लिए, जिसकी एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी है। तो 45 दिन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। जिन्होंने भी नहीं देखा है तो वीकली टारगेट प्रोग्राम के साथ जुड़ करके आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं और कट ऑफ क्लियर करने के लिए बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो ये तो हम लोग हिंदी की क्लास कर रहे हैं, रेगुलर रात को 10 बजे आती है। और इसके साथ में आप लोग देखेंगे जीएस का भी प्रोग्राम चल रहा है 60 डेज़ का, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम लोग तत्सम तद्भव स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने हमेशा बताया है आपको कैसे पढ़ना है, एक बार वीडियो पूरा सुनना है, दोबारा क्या करना है आपको वीडियो रिपीट करके रिवाइज करना है। जैसे ही मैं तद्भव बोलूँगी आपके माइंड में तत्सम शब्द आना चाहिए। और ये जो तत्सम तद्भव पढ़ रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, पिछले वर्षों का संग्रह है इसमें, तो एक भी तत्सम तद्भव नहीं छोड़ने। इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपकी जो एफिशिएंसी वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो चलिए पहला जो है तद्भव वो है तपसी, और तपसी का तत्सम होता है तपस्वी। त्योहार का होता है तत्सम तिथिवार। तुम का याद रखिए है तत्सम तुस्में। ताव का तत्सम होता है ताप और तीजा का तत्सम है तृतीयक। थोड़ा का तत्सम होगा स्तोक। थन के लिए तत्सम है स्तन। थल का है स्थल। थामना का होता है स्तंभन। थान के लिए है स्थान और थाल का तत्सम होता है स्थाल। थाली का स्थाली और देवर का होता है द्विवर। इसी तरह धरती का तत्सम देखिए धरित्री है। धूरी का तत्सम धूली है और धीरज के लिए धैर्य होता है तत्सम। धनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, धनिका याद रखिए। धर्म का होता है तत्सम धर्म। धुआं का तत्सम होता है धूम्र और धान का तत्सम है धान्य। इसी तरह धुनी का तत्सम होता है ध्वनि और निहाई का तत्सम है निघाती। निगलना का तत्सम याद करिए निर्गलन है। क्या है? निर्गलन। नाखून को तत्सम में नख बोलते हैं और नीम को निम्ब बोलते हैं। नाच का तत्सम नृत्य हो जाएगा। कीजिए नाव का तत्सम नौका। नाहर का तत्सम नरहरी। निछल का तत्सम होता है निश्चल। पट्टा का तत्सम है पट्ट और पट्टी का होगा तत्सम पट्टिका। पड़ताल का तत्सम परितोलन। पन्हा का तत्सम परिणाम और पनवार का तत्सम पर्ण। इसी तरह पलथी का देखिए तत्सम होगा पर्यस्त और पहेली का होता है प्रहेलिका। क्या होगा? प्रहेलिका। पान का तत्सम है पर्ण और पाही का होता है पाथेय। पाहुना का प्राघूण होगा। क्या होगा? प्राघूण। पिछौरा का होता है पचपट। दात का तत्सम है दद्रु और दक्ष का तत्सम होता है दक्ष। दिवाली का तत्सम आपको दीपावली याद रखना और देखना का तत्सम क्या होगा? दृश्य। दीठ का होता है दृष्टि। क्या होगा? दृष्टि दीठ का। और दस और दश इनमें डिफरेंस सा का ही है सिर्फ, तो 10 तद्भव शब्द है और 10 जो है वो तत्सम शब्द होता है। दामाद का तत्सम होता है जामाता। दूल्हा का होता है दुर्लभ, बड़े दुर्लभ से मिलता है दूल्हा, इसलिए आप दुर्लभ याद कर लीजिए। फिर है दुरद। दुरद का तत्सम द्विरद। दांत का दंत और दिया का दीप होता है। ठीक है। दूजा या दूसरा का तत्सम द्वितीय याद रखिए। दर्शन का दर्शन होगा। दूना का द्विगुण याद रखिए और दई का दैव तत्सम होगा। नाती का नप्त्र। क्या होगा? नप्त्र। नींद का निद्रा तत्सम होता है। निठुर का तत्सम है निष्ठुर। नखत का तत्सम नक्षत्र। नाक का तत्सम नासिका। नींबू का इंपॉर्टेंट है निम्बक और नेवता का होता है निमंत्रण। निबाह का तत्सम निर्वाह। नहान का स्नान और नेम का होगा नियम। नस के लिए स्नायु। स्नायु तत्सम तब्द है और नस क्या हो जाएगा? एक प्रकार से तद्भव शब्द। नया का नव। नाई का नापित। स्नेह का तद्भव है ने और नेह का तत्सम स्नेह। इसी तरह पढ़िए। नयन का नयन होता है तत्सम। पिटारा का पिटक। पिता के लिए पितृ याद करिए। पिरोना का प्रोत और पीठा का होता है पिष्टक। पीड़क के लिए पीड़क। पीपल का होता है पिप्पल और पीर के लिए पीड़ा याद रखिए तत्सम। पीला का पीत। पुतला का पुत्रक और पूछना का पृच्छण। पूरा का पूर्ण। पेंदा का पिंड। प्रणेता का प्रणेत्र और पड़ोसी का प्रतिवेशी। पड़ोसी का क्या है? प्रतिवेशी। अब आगे देखिए। दुबला का दुर्बल होगा तत्सम। दूब का दूरवा। दसवां का होता है दसम। दाढ़ी का दंष्ट्रिका। क्या होगा? दंष्ट्रिका। दबाना का दमन है। दोहता का दौहित्र। दुपट्टा का द्विपट होता है तत्सम।
दाई के लिए धात्री या फिर धाया। दाग का होता है द्राक्षा। दोहरा का द्विधा श्रुत, ठीक है। और दोना को होता है द्रोण तत्सम, धोना का धावन। इसी तरह नंगा का तत्सम है नग्न। नंदोई का है ननांद्रपति। नहना का नखहरण। और नेवला का तत्सम है नकुल। नैहर का ज्ञातिग्रह। नोचना का लुंचन। और धरता का धृत्य होता है धृत। धाम का धामन। नमक का लवण। और नांद का नंद क्या देखिए। नाता का ज्ञाति। नारियल का नारिकेल। नारियल का क्या है नारिकेल। पीछे का पश्चात, पड़ोस का हमने पढ़ लिया है, प्रतिवेश होगा। पीठ का पृष्ठ है। पीढ़ा का पीठक है। और पराठा का परपट होता है। पहर का तत्सम प्रहर। पोखर का पुष्कर। पोथी का पुस्तक। पूंजी का पुंज। पुआ का पूप। प्रणाली का प्रणाली है तत्सम। पीठिका पीढ़ी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं पीढ़ी को तत्सम में पीठिका बोलते हैं। अब याद करिए, पाना का तत्सम है प्रापड़। पात का है पंक्ति। पगहा का है प्रग्रह। और पतला का है प्रतनु। पत्ता का पत्र याद रखिए। परख का परीक्षा। पतोहू का होता है पुत्र वधू। परछाई का तत्सम प्रति छाया। पाक का होता है पक्ष। और पकवान का होता है पकवान। पाती का पत्रिका। पाहन का पाषाण है तत्सम। पक्का का है पक्व। और पूंछ का होता है पुच्छ। पल्ला का तत्सम होगा पल्लव। पहुँच का होगा प्रभुत्व। परिवा का होगा प्रतिपदा। और पन्ना का पर्ण। इसी तरह पुजारी का याद रखिए पूजाकारी है। पुराण का तत्सम पुराण है। पिटारा का पिटक। फागुन का फाल्गुन। फावड़ा का तत्सम है परसु। फोड़ा का है स्फोट। फांसी का है पाशिका। फूल का पुष्प। फहराना का प्रसारण। और फांदना का फड़न। अब इसी तरह देखिए, बिछड़ना का तत्सम होगा विच्छेद। बिछाना का विस्तरण। बिनना का वीक्षण। बिसरना का विस्मृत। बीज का द्विच होगा। और बीड़ा का वीटक है। बीतना या फिर बीता हुआ के लिए व्यतीत तत्सम है। बीन का है वीणा। बीहड़ का है विकट। और बुढ़ा के लिए तत्सम है वृद्ध। बुढ़िया के लिए वृद्धा। बुरा के लिए विरूप है। बूंद के लिए बिंदु। बेचना का क्या हो जाएगा विक्रय। अब आगे पढ़िए, परसों का तत्सम है परस्वः। पहरुआ का है प्रहरी। पूरब का है पूर्व। परस का है स्पर्श। प्यास का तत्सम पिपासा। पसारना का प्रसारण। पाँव का होगा पाद। पलड़ा का है पटल। पपड़ी का होता है परपटी। पास के लिए पार्श्व। पंद्रह के लिए पंचादश। पंसारी का पन्यसालिक होता है। और पसरना का क्या हो जाएगा पसरना का होगा प्रसरण। पहचान का प्रत्याभिगान। और पखवाड़ा का है पक्षवार। फांस या फिर फांसी का है पास। फूटना का तत्सम स्फुटन। फेंकना का प्रेषण। फोड़ना का स्फोटन। फिटकरी का स्फटिक। बंसी का तत्सम है वंशी। बखान का व्याख्यान। बघारना का उदाहरणा। बचन का वचन। और बटुआ का होता है वर्तुल। बटुआ का तत्सम शब्द क्या होगा वर्तुल। बटेर का वर्तक। बढ़ई का वर्धकी क्या होता है वर्धकी। बदन का वदन। बनिया का वणिक। और बारात का वरयात्रा। बेटा का तत्सम है बटु। बेधना का है बेधन। बेधर्म का है विधर्म। और बेन का होता है वेणु। बेबस का तत्सम विवश। बेल का बिल्व। बेल का क्या होगा बिल्व। बैन का वचन। बोना का होता है वपन। बोहनी का तत्सम है बोधम बोधन। बौर का है बेली। ब्याह का है विवाह। ब्यौरा या फिर ब्यौरा का होता है विवरण। बादल का वारिद याद रखिए। बच्चा या बछड़ा का वत्स। देखिए बादल में बहुत कन्फ्यूजन होती, पर्यायवाची देकर के पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा तत्सम है। तो बादल का याद रखिए वारिद। बच्चा या फिर बछड़ा का वत्स। वंश का वंश। ये पहचान का प्रत्यभिज्ञान होता है। पखवाड़ा का तत्सम है पक्षवार। पलंग का पर्यंक होता है। पलंग का पर्यंक फिर से पढ़ लीजिए। पानी का पानी होता है। पूस का पुष्य। पूत का पुत्र। पोता का पौत्र। परमार्थ का तत्सम है परमार्थ। और पत्थर का है प्रस्तर। पसीना को प्रस्वेद और प्रस्विन दोनों बोलते हैं। प्रिया का क्या हो जाएगा तत्सम प्रिय। और इसी तरह पुरुषार्थ का होगा पुरुषार्थ। और पुतली का पुत्तलिका। देखिए बदन का तत्सम है वदन। बनिया का वणिक। बारात का वरयात्रा। बहरा का है बधिर। बहुरना का व्याघुट। बहू का वधू। बाँझ का बंध्या। बाँस का वंश। बाह का बाहू। और बाघ को व्याघ्र बोलते हैं तत्सम में। बात को वार्ता बोलते हैं। बालम को वल्लभ।
बालू को बालुका और बिखरना का होगा विकीर्ण। बादल का हमने पढ़ लिया था, बछड़ा का भी। बंस और बिच्छू का होता है वृश्चिक। बींधना का बेधन, बिनती का विनती, बावला का बातुल, बाजा का वाद्य होगा। बरसना का वर्षण, बहनोई का भगिनीपति। बगुला को वक याद रखिए। बरस का तत्सम वर्ष, बजरंग का वज्रांग और बौना के लिए वामन तत्सम प्रयोग में आता है। तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए तत्सम तद्भव पढ़े हैं। इनको आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। एक बार सुन लेंगे तो आपको नहीं भूलेगा, और फिर जो भी टफ लग रहे हैं उनको मार्क कर लीजिए या लिख लीजिए एक पास, तो नहीं भूलेंगे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए। देखिए कम समय में ज़्यादा करना है, तो बिना इधर उधर की बात की आप सिर्फ इतने तत्सम तद्भव प्रिपेयर कीजिए और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए। साथ में आप जो भी सोर्स यूज़ कर रहे हैं कम्प्लीटली आप उसको पूरी तरह पढ़िए पहले, और फिर उसको रिवाइज करना शुरू करिए। और अभी तक मुझे लगता है आपने टारगेट इस वीक का कंप्लीट कर लिया होगा। जिन्होंने भी नहीं किया, अभी आपके पास 2 दिन और हैं और आसानी से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर मैं वेडनेसडे को आपको नया टारगेट दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।